विधायक तो आपको गोवाना हल्के ने बनाया ना, किसी चार आदमियों ने नहीं। आपने तो सबकी सुननी चाहिए, सबका विकास करने चाहिए, सबके काम करने चाहिए। और मलिक साहब की ओवर एज भी हो चुके हैं, यानी कि उनकी उम्र नहीं है घूमने की या कहीं आने जाने की। तो मेरा मानना तो ये है, उनका बड़पन सबसे अच्छा तो ये रहेगा। अब की बार वो चुनाव ना फाइट करके जो यंग बच्चे, युवा बच्चे, मैं नहीं कहता कि आप हर्ष छिकारा को आशीर्वाद दो या हर्ष छिकारा को आगे बढ़ाओ। हल्के का कोई भी आपको टैलेंटेड बच्चा लगता है जिस पे आस उम्मीद है, यू हल्के ना के लेकर जा सके है, इसमें हुनर ही ना काम कर रहा है क्या, उसका आशीर्वाद दे देना चाहिए, वो उसका बड़पन रहेगा। अपनी जुबान की कीमत रही आज तक, एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। चुनाव 100% लड़ेंगे, टिकट मिलो टिकट ना मिलो। 65 गांव है तो हल्के में 6 कॉलेज बड़े लेवल के, 6 हॉस्पिटल उन ना तो जुड़े ओढ़ इब्बी खोल से कहा भाईचारे आगे हाथ फलाने हैं तुरंत तैयार पाओगे। इब्बे ना डेमो दिखा दें, डेमो कितने देखोगे आप। 50 करोड़ रुपया के लोगों की मदद कर रखी, 1000 तबत्ती छोरी बह रखी, 150 हाथ भर रखे। जिस टाइम पे वो कोरोना आया 5 लाख झुग्गी झोपड़ी वाले जो गरीब है, मजदूर हैं, दलित हैं, 5 लाख आदमियों को राशन बांटा, 1000 ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे, 1000 आदमी उस टाइम पे एडमिट कराए जिस टाइम पर अस्पताल में इलाज के लिए जगह नहीं थी, बेड तक नहीं मिल रहे थे। तो इससे ज्यादा एक बात बताओ और क्या करवाना चाहो, क्या करवा के दिखाओगे। बिना पावर के ही ये चीजें, ये आप अंदाजा ला लो। जब ऐसा ही आदमी विधायक बन गया जो बिना बने इतना कर सकता है, पावर आने के बाद तो भैया बहुत कुछ बदल देंगे। जो काम इंसान 5 साल में करके दिखाता है, 1 महीने में करने की ताकत रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री। इस समय गोहाना हल्के में हम मौजूद हैं और हमारे साथ गौ भगत, समाज सेवी या फिर गरीबों का मसीहा कहें, हर्ष छिकारा हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार समाज सेवा के नाम से जाने जाते हैं। और अब गोहाना विधानसभा की बात करें तो इन्होंने अपनी चुनावी ताल ठोक दी है। इन्हीं से जान लेते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। जितने दर्शक साथी हरियाणा स्पेस के माध्यम से हमें देख पा रहे या सुन पा रहे, सभी साथियों को हर्ष छिकारा की तरफ से और खत्री साहब की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। छिकारा भाई ने बता दो, गोहाना हल्के से चुनाव लड़ना चाह रहे हो, के कुछ मन में आया, के टीस है? देखो, बड़ी चीज़ ये है, 2012 से हम समाज सेवा के अंदर कार्य कर रहे हैं, 12 साल हो चुके हैं। कार्य करने की जो क्षमता है वो मेरे हिसाब से, मेरा मानना है, कम है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, लोगों के अंदर जाते हैं, एक मदद करते हैं तो 10 मदद अगली तैयार मिलती हैं। मेरा उनको जवाब होता था, आप अपने हल्के के विधायक के पास जाओ, क्योंकि हल्के का जो विधायक आपने वोट दे के चुना, वो इसीलिए चुना ना, आपकी समस्याएं सुनेगा और आपके लिए काम करेगा। विधायक की मना करते कि विधायक सुनता नहीं, गेट तक ही नहीं जाने देता कोई गरीब को। उसके बाद मैंने बोला कि आप एक काम करो, फिर अपने सांसद साहब के पास जाओ। हर एरिए, हर क्षेत्र की बातें कर रहा हूँ मैं, ना एमपी ना एमएलए, किसी गरीब की, मजदूर की कोई नहीं सुनता। ये चीज़ें जब पता लगा तो अपने जितने बुजुर्ग हैं, जो अपनी टीम है, नौजवान साथी हैं, मात्र शक्तियाँ, उन सब ने कहा बेटा ऐसा काम कर लेना, ये जो विधायक है वो घर में बन जाए, घर आए आ जाए चीज़। तेरा हाथ पकड़ के, तेरा कांधा पकड़ के तेरा काम तो करवा सका। हाँ, तू बिना बने काम करने लग रहा, तू बन भी गया। बदलना होता तीप्ती बदल लेता, 12 साल हो लिए। और जब तेरे पास पावर होगी जब के बदलेगा। तो इस मारे फिर मेरे दिमाग में भी ये विचार आया। एक बुजुर्ग ने एक बात मारी थी, कही थी, बेटा जब तक फोन में ताकत नहीं होगी ना, आदमी किसी काम का नहीं होता, कोई नहीं बुझ जा रहा है। मैं बोला तो मतलब नहीं समझा। मतलब का मतलब बोला यो है, तू है छिकारा, किसी बड़े अधिकारी दौर फोन करेगा, आम आदमी है, तेरे नाम के पीछे में एमपी एमएलए लाग रहा होगा, तो तेरे फोन में ताकत होगी, 1 सेकंड में उस फोन का रिप्लाई मिल लगा। फिर दिमाग में ये आया, क्यों ना इस ताकत को इकट्ठी कर लें पहले, और ताकत को इकट्ठी करके जितने जो भी साथी हमारे से आस उम्मीद लगाए बैठे उनके लिए कार्य करें। तो लोग तो अब ये भी कहेंगे, भाई आप जो समाज सेवा कर रहे थे हो सके वो चुनाव लड़ने के लिए ही कर रहे हो। सही बात, आपकी अच्छी बात है। मेरे को एक बात बताना, आप अगर समाज सेवा कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं, आपकी बात को बड़ा करते हुए मैं ये कहता हूँ, समाज सेवा चुनाव से पहले कर रहे हैं। अगर चुनाव में हम बन गए तो इस समाज सेवा को बंद थोड़ी करेंगे। जिसके दम पे बने हैं, जिसके दम पे हमारा चेहरा, जिसके दम पे हमारी पहचान है, उसको और तीव्रता से और अच्छे से नहीं करके दिखाएंगे हम। छिकारा भाई, आपका गाँव है जो बहादुरगढ़ हल्के में है और आप चुनाव लड़ रहे हैं गोहाना हल्के से, इसके पीछे क्या राज है? मेरा गाँव लडराउन, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़। समस्या ये है, मेरा जो जन्मभूमि है वो लडराउन है, लेकिन जो लंबा अरसा, लंबा समय हुआ वो सोनीपत के अंदर रहा हूँ। जो यहाँ की जनता, क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता जहाँ तक हमारे को जानती है, वो हर्ष छिकारा को सोनीपत के नाम से ही जानती कि सोनीपत का कोई लड़का है। तो वो जन्मभूमि है, तो ये कर्म भूमि है, इसीलिए यहाँ से फैसला लिया है।
आपकी जो है एक फ़ोटो भी वायरल हो रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आप बैठे दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, किसी पार्टी से लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आदरणीय हुड्डा साहब जो हैं वो हमारे अंकल जी हैं, हमारे लिए सम्मानित है। बड़ा कोई भी हो हमारे लिए वो सम्मानित होता है। और हुड्डा साहब तो फिर भी सीएम रह चुके हैं, वो तो पूरे हरियाणा के राजा रह चुके हैं। जहाँ भी वो मिलते हैं मेरे को बुला के, चाहे मैं कितनी भीड़ में हूँ कितनी दूर हूँ, स्पेशल आशीर्वाद देते, आशीर्वाद दे के ये कहते बेटा न्यू वाला गया रही है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एक दिन यो कम मतन ऊपर लेके जाएगा। तो मुलाकात अक्सर होती रहती है, कोई पहली मुलाकात नहीं है। कई बार ऐसा हुआ किसी प्रोग्राम में जा रहे वहाँ मुलाकात हो जाती है, और कहीं जा रहे वहाँ मुलाकात हो जाती। खाली हुड्डा साहब से नहीं, अपने हरियाणा का किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, कहीं ना कहीं मंच पे कोई ना कोई तो मिल जाता है। लेकिन मुलाकात जो हुई है वो आपके चुनाव लड़ने के जो आपने ऐलान कर दिया उसके बाद आपकी मुलाकात हुई है, तो उसके क्या मायने हैं फिर? वो आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने बुलाया था, आशीर्वाद लेके वापस आ गए। तो अब आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी से लड़ेंगे, ये लोग जानना चाहते हैं कि हर्ष चिकारा कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इसका फैसला आप और हम नहीं कर सकते, इसका फैसला जनता करेगी। चुनाव हर्ष चिकारा नहीं लड़ेगा, अब की बार चुनाव लड़ेगी गोवाना की जनता, गोवाना के ग्रामीण, गोवाना के लोग, जो वो चाहेंगे। अगर वो ये बोलेंगे बेटा निर्दलीय लड़ना तो निर्दलीय लड़ाएंगे, अगर वो ये बोलेंगे बेटा टिकट पे लड़ना है तो टिकट भी वही लावेंगे, लड़े भी वेंगे। मैं तो खाली उनके पीछे पीछे हूँ, उंगली पकड़ा के जहाँ वो लेके चलेंगे वहीं जाऊँगा। तो जो आपने फैसला लिया है चुनाव लड़ने का, ये लोगों से पूछ के ही लिया होगा आपने? अकेला इंसान कोई फैसला नहीं ले सकता, अकेले ने फैसला लेना होता तो शायद आज से 10 साल पहले ही ले लेता मैं। फैसला तभी लिया जाता है जब आपकी जो टीम है वो आपको ये बोलती है भाई परिपूर्ण रूप से हम रेडी हैं, आप आगे बढ़ो। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आगे कब बढ़ोगे? क्योंकि हम यूथ हैं, युवा हैं, हमारे अंदर वो जज्बा है कि गांव-गांव जाकर जो मेहनत कर सके, संघर्ष कर सके, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, दलित के लिए, किसान के लिए, हर इंसान के लिए लड़ने की हमारे अंदर क्षमता है। तो क्यों ना उस क्षमता को बढ़ाया जाए और अपना जो हुनर वो दिखाया जाए। तो चुनाव 100% लड़ेंगे या टिकट मिलेगी तभी लड़ेंगे? देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ क्लियर, जब एक अपनी जुबान की कीमत रही आज तक, एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। चुनाव 100% लड़ेंगे, टिकट मिलो टिकट ना मिलो, ना तो टिकट लेने के लिए जाते कहीं, ना हमारी कोई किसी के साथ जान पहचान इतने बड़े लेवल पे। हमारा जो कार्य है वो ये है, अगर हमारे कार्य अच्छे होंगे, हमारे कार्य से कोई पार्टी खुश होगी, जिससे चाहते होंगे यानी कि जनता जो चाहती होगी, तो शायद टिकट अपने आप आ जाएगी। आपको जाने की जरूरत नहीं, टिकट आपके पास आएगी, कार्य करके दिखाएं। गोहाना में 5 बार के जो सिटिंग विधायक बैठे हैं कांग्रेस के, जगबीर सिंह मलिक, क्या मानते हैं गोहाना के क्या हालात हैं? मलिक साहब 5 बार है या 4 बार है? मेरे हिसाब से 4 बार हैं, 3 बार रनिंग में है। 1996 में एक बार और बने थे, एक उपचुनाव में भी बने थे। अच्छा हाँ ठीक कह रहे हो, 5 बार हो गए उपचुनाव को मिला के। बात ये है मलिक साहब जो हैं, देखो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं नहीं कहता गोहाना हल्का ही कहता है, उन लोगों के मैं बीच में गया, उन लोगों का कहना है हर गांव के अंदर सिर्फ 4 आदमियों को जानता है। उन 4 आदमियों के घर आएगा, उन 4 आदमियों से वोट मांगेगा, वो 4 आदमियों से अपील करेगा, 4 आदमी आगे काम करवाऊगा। यानी कि गोवाना जो हल्का उसमें 62 गांव है, तो 62 गाँव में मलिक साहब टोटल 250 आदमी ले रहे हैं। वे 250 आदमी उन के काम हो, उनसे अलग अगर गाँव का कोई 5वां आदमी सरपंच भी है ना, सरपंच काम लेके चला गया तो उसका काम भी आज तक होया नहीं। ये छिकारा नहीं कर रहा कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, मेरे लिए वो आदरणीय हैं, बड़ी उम्र के हैं, 73 साल के हैं, ताऊ जी अंकल जी भी नहीं, दादाजी के बराबर मरे तो। लेकिन ये गोहाना की जो जनता है, मैं आपको गुणा गांव की बता देता हूँ, गुणा गांव के बीच में थे, गुणा गांव के अंदर पीने के लिए पानी नहीं है। वहाँ का जो पानी है वो इतना खराब है, 2800 TDS है, 1 साल आप लगातार पी लोगे आपको कैंसर हो जाएगा। उस गाँव ने लगातार उसको एक ही बात पे वोट दी है, हम तेरे को बनाओगे, ये वादा है, लेकिन तू भी वादा कर, तू पानी दे कर जाएगा। हर चुनाव में उन्होंने वादा किया है, वो वादा आज तक पूरा नहीं कर लिया, 5 बार वो बन चुके हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, हर गांव के अंदर जाते हैं, हर गांव उससे नाराज़ है। किसी दलित को, किसी पिछड़े वर्ग को, किसी गरीब को, मजदूर को अगर उनसे काम लेना हो, पहले तो 4 आदमियाँ गल जानकारी काटो, फिर वो 4 आदमियाँ के पास जाकर हाथ जोड़ कर को जी काम कराना है मलिक साहब पे। फिर वे उड़े तब फोन कर पूछेंगे विधायक साहब एक न्यू आया था, गरीब था, क्या करा? फिर विधायक साहब ने पूछ जगह वोट गिरनिया है कि ना है, वोट गिरनिया है, हाँ भर दी। अगले ने फिर सोचेगा तू बता भाई कराना है कि ना कराना। अगले ने न्यू कह दी हाँ जी हमारे खेत में नहर पड़ा है, हमारा ये काम करनी है, दूसरे का कोई ना तय करा होगा ना तो कोई ना करा हुआ है। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हल्के के अंदर जितनी वोट आती हैं, देखो कोई वोट पक्ष में पड़ेगी तो कोई विपक्ष में भी पड़ेगी, लेकिन विधायक तो आपको गोहाना हल्के ने बनाया ना, किसी 4 आदमियों ने नहीं।
आपने तो सबकी सुननी चाहिए, सबका विकास करने चाहिए, सबके काम करने चाहिए। और मलिक साहब की ओवर एज भी हो चुके हैं, यानी कि उनकी उम्र नहीं है घूमने की या कहीं आने जाने की। तो मेरा मानना तो ये है, उनका बड़पन सबसे अच्छा तो ये रहेगा, अब की बार वो चुनाव ना फाइट करके जो यंग बच्चे, युवा बच्चे, मैं नहीं कहता कि आप हर्ष छिकारा को आशीर्वाद दो या हर्ष छिकारा को आगे बढ़ाओ। हल्के का कोई भी आपको टैलेंटेड बच्चा लगता है जिस पे आस उम्मीद है, यो हल्के ना के लेकर जा सके है, इसमें हुनर ही ना काम कर रहा क्या, उसका आशीर्वाद दे देना चाहिए, वो उसका बड़पन रहेगा। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी मलिक साहब ने हल्के में कोई काम इस तरह के नहीं करवाए, लोग नाराज हैं, उसके बाद भी वो लगातार जीतते आ रहे हैं। मजबूरियाँ हो जाती हैं कुछ। मजबूरियों का कारण क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरी याद में मैं बताता हूँ। एक बार शायद केसी बांगड़ साहब के साथ फाइट हुई थी, 2014 में हुई थी। तो केसी बांगड़ साहब के बारे में शायद 3 दिन पहले, 3 दिन तक वो चुनाव, लास्ट अंतिम समय तक वो चुनाव जीत रहे थे। 3 दिन बाद ये फैला कि भाई जो चौटाला पार्टी वो नहीं आ रही, अगर ये आ गई उनके बारे में ये फैला दिया कि ये तो बदमाश है और ये गलत कर देंगे। वो प्रचार इतने जोर तरीके से फैल गया, लोगों के पास 2 ही ऑप्शन थे, या बांगड़ या मलिक साहब। तो लोगों ने सोचा इसको हरा लो, उसी को बना लो, इससे ठीक, वो कुछ करता तो कोई ना, तो कितना करेगा। तो इस मारे वो बनाना पड़ा। फाइट कितनी क्लोज थी, शायद 2803,000 वोटा की हार 3000 से नीचे ही हार जीती थी ना। जी। तो वो आखिरी रात चुनाव हरवा गई। उसके बाद अगला चुनाव आता है 2019 का। जी। 19 से यहाँ से कौन चुनाव लड़ा था उनके बराबर में, राजकुमार सैनी जी। उनसे उस टाइम पे जो सरकार ने एक जातीय दंगा करवाया था 2016 में, जाट आरक्षण के नाम पे बदनाम करने के लिए, लोगों को तोड़ने के लिए। तो उस दंगे के कारण वो इंसान काफ़ी चर्चित थे। तो उनकी दूसरे हिसाब की छवि बनी हुई थी, नेगेटिव। वो यहाँ से चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी। चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी तो लोगों के दिल में ये आ गया, भाई मलिक साहब को तो बनाना नहीं है, लेकिन जो दूसरा बन गया यो कति नेगेटिविटी फैला देगा कि वो जातिवादक आदमी है। इस तरह ठीक उल्टा इससे न बना लो। 19 में फिर मजबूरी, दोबारा में फिर मजबूरी होगी, फिर बन गया। यानी कि किस्मत का धनी है मलिक साहब, ये कहना पड़ेगा। और किस्मत के कारण वो चुनाव जीते हैं। उसका हर एक चुनाव फाइट होया है। कोई भी चुनाव आप निकाल के देख लो, 1996 में जो चुनाव जीता था उस टाइम वो यंग थे, पहले थे, और पहली बार में वो मंत्री बन गए थे 96 में। लेकिन 2000 से भी नीचे की हार जीती 96 वाली। आपको पता होगा 900 शायद कुछ वोटों की हार जीती, शायद 900 की थी। चलो आपको ज्यादा पता होगा। उसके बाद पहले चुनाव के बाद फाइट में चुनाव वो जीते थे छानमाड़ा। उसके बाद क्या होता, ना तो 2000 का चुनाव जीते, ना 2004 या 5 वाला जीते। 2 चुनाव कंटिन्यूटी में इसी कारण आ रहे थे क्योंकि उस इंसान ने पहले ही चुनाव में मंत्री बनने के बाद भी कुछ नहीं किया था। अब जो है कांग्रेस में सीटिंग गेटिंग का भी एक फार्मूला चलता है। अगर जगबीर सिंह मलिक को फिर से कांग्रेस टिकट देती है, क्या रहेंगे, क्या गोहाना के हालात रहेंगे? देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उनके हालात क्या रहेंगे ये बताने वाला मैं नहीं हूँ। मैं अपने बता सकता हूँ, उनको टिकट मिले या ना मिले वो विधायक साहब का अपना फैसला है, हमारा नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा फैसला ये है, हमारे सामने कोई भी आए कोई भी ना आए, हमारा कार्य ये है, जब हम एक युद्ध के लिए तैयार हैं और उसमें हमने राजनीति के युद्ध में उतरना है तो हम शाम दाम दंड भेद सभी तरीक़ों से जितना भी हमारे अंदर जो कुछ भी है वो लगा देंगे। अगर हमारे कामों में सच्चाई होगी, हमारे साथ वास्तविकता में दिल तक भाई जुड़ रहे होंगे, सबका प्यार प्रेम होगा, हमारे काका ताऊ और जो प्यार प्रेम आशीर्वाद देने लग रहे गम्मा गम्मा, हमारी लड़ाई पार होगी। इस लोकसभा चुनाव में 2 ही पार्टियों में जो है टक्कर रही, कांग्रेस और बीजेपी। अब जो विधानसभा चुनाव होंगे, क्या इसमें तीसरे का भी ऑप्शन होगा या 2 ही पार्टियों में टक्कर रहेगी? लोकसभा चुनाव एक ऐसी चीज़ होती है जिसके आप ऊपर देखते हो तो ऊपर 2 ही पार्टियां हैं, जिसमें बाकी सभी पार्टियों का विलय हो जाता है और विलय होकर वो चुनाव लड़ती हैं। बीजेपी के साथ शायद 38 पार्टियां जुड़ी हुई थी गठबंधन में, कांग्रेस के साथ 31 पार्टियां जुड़ी हुई थी गठबंधन में, जिसको इंडिया गठबंधन कहा गया। दोनों पार्टियों ने अपना दमखम दिखाया, बराबरी ही का चुनाव होया, कोई ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन जो आप अब बात कर रहे हो विधानसभा की, विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा में जितनी पार्टियां हैं वो एक आप अपने लेवल पे हैं, आप अपने क्षेत्र पे हैं। हरियाणा के अंदर ही कितनी पार्टियां, जेजेपी अपना प्रचार कर रही है, चौटाला अपना प्रचार कर रहा है, अभी इनका गठबंधन भी होया मायावती के साथ, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, आम आदमी अपना प्रचार कर रही। तो सबके अपने तरीके अपने रंग ढंग है, सब अपने जोर आजमाइश दिखाऊंगी। लेकिन मेरा मानना ये है अब की बार कांग्रेस और भाजपा से अलग शायद 7-8 सीटें ऐसी होंगी जहाँ से निर्दलीय कुछ ऐसे समाज सेवी या किसान पुत्र किसान नेता खड़े होंगे जो मजबूत हैं।
और मेरा मानना ये किसी भी क्षेत्र से अगर साफ छवि का ऐसा इंसान खड़ा हो, आपको नेता या पार्टी नहीं देखनी चाहिए, वो इंसान देखना चाहिए, उसके कर्म देखने चाहिए, उसी को वोट देनी चाहिए। अगर आप यहाँ से चुनाव लड़े और विधायक बन गए तो गोहाना को लेकर क्या सपना है, कैसा गोहाना होगा? मेरा मानना ये है, देखो पहले तो हम लड़ाई को पार कर लें। लड़ाई पार करने के बाद सबसे मेन चीज़ है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अकेले हरियाणा या गोहाना के अंदर नहीं, सबसे मुख्य कमी वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। हॉस्पिटल के बाहर चले जाओ, अगर आपकी जानकारी, कुछ ज़्यादा दूर मत जाओ, रोहतक पीजीआई में चले जाओ, आपकी जानकारी है तो आप एडमिट हो जाओगे, सिफारिश है तो एडमिट हो जाओगे, वरना वेटिंग में पड़े रहोगे, चाहे आपको कुछ भी हो रहा हो। तो सबसे मेन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये चीज़ें हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, मजदूर आदमी के पास मजदूरी नहीं है। अपने यंग बच्चे किले बेच बेच कर विदेशा में जान लग रहे, क्यों? अगर रोजगार है नहीं। वे न्यू मानना है 50-50 लाख रुपये लागत तुम उड़ चले जाओगे कि 3-4 लाख रुपया की दिहाड़ी पीटोगे, 1.5-2 लाख रुपये महीने में उनका खर्चा हो जाए। उन्हें बेचारे 1.5 लाख रुपये बच्चे घर क्या तो दूर रहे हैं। 50 लाख जो आड़े तो वे 50 लाख ला कर जा रहे हैं, ये हिसाब नहीं लाते। 2% के ब्याज तभी लाओगे तो 1 लाख महीने का ब्याज हो गया। वो बच्चे हैं उनने, और कुछ नहीं। टाइम पर दाल रोटी खाने के चक्कर में इंसान बाहर जाता है रोजगार के कारण। अगर हमारे यहीं रोजगार हो, एक बात सोच के देखो, शिक्षा फ्री कर दी हम लोगों ने। शिक्षा में पहली क्लास तो हमारा बच्चा फ्री पढ़ रहा है, वो ग्रेजुएशन करे, पीएचडी करे, लॉ करे, एमए करे, बीए करे, बीएड करे, कुछ भी करे, लास्ट तक अंतिम सत्र तक उसकी पढ़ाई फ्री हो, मुफ्त शिक्षा हो, जिस पे लाखों रुपए लगा देता है इंसान। लाखों रुपए उसका पिता उठा उठा के लगा होगा, किसी का जुगाड़ नहीं है, कर्जे पे लिया होगा, घर बेचेगा, जमीन बेचेगा, जब अपने बच्चे ने पढ़ा होगा। और पढ़ने के बाद जब उस बच्चे को अच्छी नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, वो बच्चा पागल हो जाए, परेशानी। हम तंत्रे बाप के 20 लाख रुपये लगा दिए, क्या करेगा? डॉक्टरी की जो MBBS है 40 लाख रुपये फीस हो जाए। ये 40 लाख रुपए जो बच्चा ला रहा है वो कामयाब नहीं होया, वो मेंटल हो जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है शिक्षा कितने भी उच्चतम दर्जे की हो, मुफ्त होनी चाहिए, ताकि वो बच्चे का मनोबल ना टूटे, तन मन से वो पढ़े। और पढ़ाई करने के बाद वो चलो कामयाब नहीं होया, वो अपना खुद का रोजगार जरूर कर पाओगा, क्योंकि उसके ऊपर वो बर्डन नहीं है कर्जे वाला। इससे अलग होगी स्वास्थ्य। वही बच्चे जब जिसको मुफ्त शिक्षा मिलेगी, जो डॉक्टर हैं उसी से जुड़ी हुई चीज़ें बना दो। स्वास्थ्य की भी हॉस्पिटल में 2 साल फ्री ट्रीटमेंट करेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे भाई गरीबों से। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मुफ्त में शिक्षा मिल रही है। तो बेटा आप अपना एक्सपीरियंस अब शेयर करो, साझा करो, दिखाओ अपने का खाता हुआ था। इससे स्वास्थ्य सुधरेगा। जितने आदमी जो बीमार हो जाए, हरी बीमारी में, जिनके घर धरती जमीन बच जाए, वे बचेंगे जब 2 चीज़ फ्री होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य। अब बात आती रोजगार की। रोजगार एक ऐसी चीज़ है, रोजगार के अंदर आपको ज़रूरी नहीं सबको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप सब कोई ना कोई उच्चतम दर्जे का बिजनेस कर सकते हो। जिसकी जैसी मेहनत मजदूरी हो, वो मेहनत मजदूरी करते रहो। मेहनत मजदूरी करके कमा कर हर एक इंसान अपने आप ज़रूर खा लेगा, उसके पास ये सुविधाएं होंगी। तो अपना जो ध्यान है वो सारा इन्हीं चीज़ों पे रहेगा पहले, बाकी होती हैं बाद की चीज़ें। तो एक विधायक के हाथ में इतनी पावर है कि वो इन सारी चीज़ों को हल्के में ठीक कर पाए। अरे भाई साहब, आप विधायकी को मैं न्यू कहने लग रहा हूँ, जो 62 काम है जो मेरा हल्का लग गए है, इसमें किसी से दबंगर मौजूद आदमी जुड़ रहे हैं। डेमो देख लो। 4-5 गामा के बीच में, 4-5 गामा के बीच में भी नहीं बना सकते, तो 10 गामा के बीच में मान लो, यानी कि टोटल 62 गाम है। तो हल्के में 6 कॉलेज बड़े लेवल के, 6 हॉस्पिटल उन न तो जुड़े ओढ़ इब्बी खोल से कहाँ भाईचारे आगे हाथ फलाने हैं, तुरंत तैयार पाओगे। इब्बे ना डेमो दिखा दें। डेमो कितने देखोगे आप? 50 करोड़ रुपया के लोगों की मदद कर रखी, 1000 तबत्ती छोरी बह रखी, 150 हाथ भर रखे। जिस टाइम पे वो कोरोना आया, 5 लाख झुग्गी झोपड़ी वाले जो गरीब है, मजदूर हैं, दलित हैं, 5 लाख आदमियों को राशन बांटा, 1000 ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे, 1000 आदमी उस टाइम पे एडमिट कराए, जिस टाइम पर अस्पताल में इलाज के लिए जगह नहीं थी, बेड तक नहीं मिल रहे थे। तो इससे ज्यादा एक बात बताओ, और क्या करवाना चाहो, क्या करवा के दिखाओगे? बिना पावर के ही ये चीजें। ये बाप अंदाजा ला लो, जब ऐसा ही आदमी विधायक बन गया जो बिना बने इतना कर सकता है, पावर आने के बाद तो भैया बहुत कुछ बदल देंगे। जो काम इंसान 5 साल में करके दिखाता है, 1 महीने में करने की ताकत रखते हैं।